नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक भरोसा। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भरोसा को तोड़ते हैं और दूसरा वो जो अपनी वफा से भरोसा को निभाते हैं। भरोसा यदि टूट जाता है तो इसमें आवाज़ तो नहीं होती है, पर इसकी गूंज ज़िंदगी भर सुनाई देती है। भरोसा जब टूटता है तो उससे आवाज़ तो नहीं होती, पर इसकी गूंज ज़िंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से भरोसा टूट जाता है तो माफ़ी का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मैं दो कहानी से स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली कहानी है 3 भाई और 3 बहन थे। दो बड़े भाई 3 बहन से ज़्यादा मतलब या लगाव नहीं रखते थे। एक छोटा भाई था। जब किसी ने शादी नहीं की तो वो अपनी शादी खुद करता है। उसकी शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है, पति पत्नी में तलाक रहता है। उसके माँ बाप गुजर चुके होते हैं। वो अकेला ज़िंदगी जी रहा होता है। उसके पास उसकी पत्नी की कुछ निशानियाँ थी। वो अपने पत्नी को सुहाग रात पर एक अंगूठी दिया था। दूसरा एक नथिया था और तीसरा उसके 2 बच्चों की सोने की जुतियाँ थी। ये तीनों चीज़ सोने की ही थी। उसके पास एकमात्र बस यही दौलत था और उसे सिर्फ कमाना खाना था। छोटा भाई अपनी तीनों बहन से लगाव रखता था। उनका दिल से मान सम्मान करता था। तन मन धन से हमेशा मदद करता था। एक आवाज़ पर खड़ा रहता था। 3 बहन में से 2 बहन का उसके घर में आना कम होता था, मगर एक बहन थी वो उसके घर में ज़्यादा आया जाया करती थी। भाई अपनी बहन पर भरोसा करता था। वो अपनी बहन पर घर छोड़कर सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटी पर निकल जाता था। उसकी बहन उसकी गैर हाजिरी में उसके घर में सर्च किया करती थी। भाई इसको इग्नोर करता था, मगर उसकी बहन उसके भाई के हर
एक्टिविटी पर नज़र रखती थी। कौन चीज़ कहाँ से उठाता है, कहाँ रखता है, कौन चीज़ उसका कहाँ पर क्या है। वो मेहमान वाले रूम में सोना पसंद नहीं करती थी। जिस रूम में भाई पैसा रखा करता था उसी रूम में वो जाना सोना पसंद करती थी। भाई मेहमान वाले रूम में सो जाता था। वो सोचता था कि बहन है, बहन पर भरोसा नहीं करेगा तो किस पर करेगा, इसलिए वो उस रूम में भी उसे सोने देता था। मगर एक बार क्या होता है, जब उसकी बहन को मौका मिलता है तो उसकी पत्नी की जो निशानियाँ थी उस पर वो हाथ साफ कर लेती है। उसी अलमारी में चांदी के भी जेवर थे, उस पर उसने हाथ साफ नहीं किया। और सोने की जो अंगूठी, नथिया और बच्चों की 2 जूतियाँ थी सोने की, उस पर उसने हाथ साफ कर दिया। भाई को जब पता चला तो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी बहन ही ऐसा कर सकती है उसके साथ। आखिर वो किसको अपना कहे। वह इस बात को अपने दिल के अंदर ही दबा दिया। वो जानता था धन का नुकसान होना या चले जाना, यदि धन जाता है तो कुछ नहीं गया। यदि स्वास्थ्य जाता है, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ नुकसान हुआ। क्योंकि जब आदमी स्वस्थ होता है तो उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद अपनी भी देखभाल कर लेता है और दूसरों की भी देखभाल करता है। मगर वहीं जब उसका स्वास्थ्य खराब होता है तो उसे सहारे की ज़रूरत महसूस होती है। तो स्वास्थ्य अगर जाता है तो कुछ नुकसान होता है, वहीं अगर भरोसा जाता है तो सब कुछ चला जाता है। क्योंकि भरोसा से यह पता चलता है कि वह आदमी का चरित्र क्या है। क्योंकि भरोसा का संबंध सीधे चरित्र से होता है। और जो आदमी यह सोचता है कि हम किसी को धोखा देकर हम बहुत चालाक हैं, तो यह उसकी भूल है। क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत ही कमी है और वह ऐसा हरकत करके अपनी ज़िंदगी से एक अच्छे आदमी को गंवा देता है। अब मैं दूसरा कहानी सुनाता हूँ। यह 2 दोस्तों की कहानी है। दोनों दोस्त बचपन में साथ पढ़ते हैं, एक साथ ही आर्मी की नौकरी ज्वाइन करते हैं और एक जगह ही पोस्टिंग उनकी होती है। एक बार क्या होता है कि उनकी दुश्मनों के साथ लड़ाई होती है। राम और श्याम 2 दोस्त थे। श्याम जो था वो दुश्मनों की गोली का शिकार हो जाता है। वो अंधेरे में चिल्लाता है, राम आओ मेरी सहायता करो। राम अपने दोस्त श्याम की आवाज़ को पहचान जाता है। वो जान जाता है कि मेरा दोस्त जो है मुसीबत में है। वो अपने कैप्टन से पूछता है कि सर, क्या मैं राम को लेने जाऊं? उसका कप्तान जो है वो उसे मना कर देता है। वो कहता है वैसे भी हमारे पास आदमियों की संख्या कम है और वो श्याम जो है वो बचने वाला नहीं है। कुछ देर बाद फिर उसके
दोस्त श्याम की आवाज़ आती है। वह अपने दोस्त राम को बुलाता है। इस बार राम जो है थोड़ा इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसका कैप्टन जो है उसे मना कर देते हैं उसके पास जाने के लिए। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त श्याम की पुनः आवाज़ आती है। वह राम को बुलाता है। इस बार राम को रहा नहीं जाता है। वह अपने कप्तान से पूछता है, सर, क्या मैं श्याम को बचाने जाऊं? तो कप्तान इस बार जो है उसको जाने की इजाज़त दे देते हैं। श्याम अंधेरे में अपने दोस्त के पास खिसक कर पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपने दोस्त को खींचकर अपने पास, जहां से वो दुश्मनों से लड़ाई कर रहा था, अपने पास ले आता है। तो उसके अगल बगल के साथी बोलते हैं, श्याम तो लग रहा है जिंदा नहीं है। जब यह बात उसके कप्तान सुनते हैं तो वो राम को बोलते हैं, मैंने तुमको मना किया था ना कि तुम वहाँ मत जाओ। मैंने कहा था ना कि श्याम जो है बचने वाला नहीं है। मगर उसका दोस्त राम कहता है कि नहीं सर, जब मैं अपने दोस्त श्याम के पास गया था तो वह जिंदा था और उसने मेरी बाहों में ही यह कहते हुए दम तोड़ा कि मुझे भरोसा था राम कि तुम ज़रूर मुझे बचाने के लिए आओगे। राम कहता है कि मैंने जो श्याम के साथ किया वो अच्छा किया। अच्छे रिश्ते दोस्तों बड़े ही मुश्किल से बनते हैं। अगर रिश्ते बनते हैं तो उन्हें निभाना चाहिए। भरोसा ऐसा शब्द है जिसके बल पर परिवार की बुनियाद टिकी होती है, जिसके दम पर पति पत्नी का रिश्ता टिका होता है, जिसके दम पर गुरु शिष्य का रिश्ता टिका होता है, जिसके दम पर व्यापार टिका होता है। तो अंत में मैं एक कहावत कहना चाहता हूँ, एक छटाक वफादारी एक शेर चालाकी से ज़्यादा अच्छा होती है। लोगों में ज़्यादा खूबियाँ हों यह तो ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों में भरोसा का होना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सारी खूबियाँ हों पर भरोसा नहीं हो, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखना चाहेंगे? तो दोस्तों, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद। और मैं उनसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं एक नए वीडियो में।